हेलो प्यारे बच्चों, हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जीरो और कैरी वाला घटाना। हिंदी में इसको शून्य और हासिल वाला घटाना बोलेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक घटाना को सीखेंगे, फिर यहाँ पे हमने हासिल वाला घटाना सीखना है। उसके बाद एटलीस्ट हमको जीरो वाला घटाना सीखना है बच्चों। तो इन वन वीडियो आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा बच्चों। आप वीडियो को ध्यान से देखिए और घटाने का बिल्कुल एक नया तरीका सिखाएंगे, ठीक है ना। तो बच्चों, सबसे पहले जब हम बेसिक घटाना सीखते हैं तो ऊपर और नीचे की संख्या को घटाया जाता है। यानी कि ऊपर में 9 है और नीचे में 4, तो 9 में 4 घटाना है। और हमको सबसे पहले घटाना है ना, तो ये साइड से नहीं, है ना, दाहिने साइड से घटाना है बच्चों, ठीक है। इतना याद रखना है, क्लियर है। अब बच्चों, घटाना क्या है नया तरीका से, तो सबसे पहले हम लोग जब फिंगर्स निकालते हैं ना, तो यहाँ देखो लाइन बना हुआ है। तो बच्चों, 4 के बाद ना हमको 9 तक गिनती करना है। 4 के बाद कितना तक? 9 तक इस लाइन में। 4 के बाद बच्चों यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, और बच्चों यहाँ पे इस तरह से टिक लगाना है, क्लियर है। और कुल कितना लाइन हम लोग गिनती किए वो 1 से गिनती कर दो। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। तो कहने का मतलब बच्चों कि 9 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत बड़ा घटाना को आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग 5 में 2 घटाना है, ठीक है। तो उस तरह से 2 के बाद 5 तक गिनती करना है। 2 के बाद 5 तक गिनती करेंगे बच्चों, थोड़ा सा लाइन खींचते हैं। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो हमने कितना लाइन खींच लिया है? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। तो बच्चों यहाँ पे मेरा 3 हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से हमने बेसिक घटाना को तो सीख लिया है, लेकिन हमको कैरी कब करना है वो अब सीखना है। ध्यान देने वाली बात है बच्चों, यहाँ पे है ना 3 में 9 घटाना है और यहाँ पे 7 में 3 घटाना है। तो 3 में 9 घटाना है, ऊपर में जब छोटा संख्या रहेगा और नीचे में बड़ा संख्या, तो आप लोग ध्यान से याद कर लीजिए बच्चों कि यहाँ हम लोग कैरी करना होता है, ठीक है। जैसे ही ऊपर में छोटा संख्या होगा तुरंत कैरी करना है। तो कैरी जब करते हैं तो 7 से हम लोग कैरी लेंगे, और जब 7 से कैरी लेंगे तो बच्चों ये जो 3 है ना, सिंपल उसके आगे आपको 1 लगाना है, ठीक है। अब ये 1 3 13 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 13 बच जाएगा। और जिससे हम कैरी लिए हैं उसमें हमेशा 1 कम हो जाता है, यानी कि 7 है और इसमें 1 कम हो जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ पे 6 बचेगा, 7 काम करना बंद कर देगा। तो इस तरह से बच्चों 13 में जब हम 9 घटाएंगे तो फिर से एक बार ट्राई करते हैं फिंगर से, ठीक है। 9 के बाद काउंटिंग करना है, गिनती गिनना है 13 तक। 9 के बाद होता है 10, 11, 12, 13, यानी कि टोटल कितना लाइन हो गया? 1 2 3 4। तो बच्चों इस तरह से बहुत आसानी से हम लोग जो हैंड्स में मेरा फिंगर से उसमें लाइन से वहाँ से हम लोग कर सकते हैं, क्लियर है। अब हमको 6 में 3 घटा दो, यानी कि 6 में 3 जाएगा तो मेरा 3 बचेगा। तो इस तरह से हम लोग कैरी स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो आपको बच्चों बहुत ध्यान से इसको देखना है, ठीक है। ध्यान क्या देना है कि 6 में 9 घटाना है, तो ये नहीं घटेगा क्योंकि ऊपर में मेरा छोटा अंक है, इसलिए नहीं घटेगा, ठीक है। तो हम तुरंत 5 से कैरी ले लेंगे। 5 से कैरी ले लिए, चलो बहुत अच्छा बात है। अब 5 से कैरी लेने का मतलब है 6 के आगे 1 लगाना है, और ये अब 16 हो गया है। कितना हो गया? 16, ठीक है बच्चों। क्योंकि हम 5 से कैरी लिए हैं तो ध्यान से इसमें अब 5 नहीं रहेगा, 1 कम कर देना है, यानी कि यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले 9 में 16 माइनस करना है। तो जब 16 में 9 माइनस करेंगे बच्चों तो यहाँ पे मेरा 7 बचेगा, ठीक है। ये तो हो गया मेरा क्लियर। उसके बाद आगे हमको 4 में 2 घटाना है। ऐसा नहीं, बहुत बच्चे 5 याद रखते हैं, इसके माथा में तुरंत 1 कम करके लिखना है जैसे ही कैरी आप लेते हैं। तो बच्चों आपको हमेशा याद रहेगा। तो 4 में 2 घटाना है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 4 बड़ा संख्या
नीचे छोटा संख्या, तो आसानी से घट जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि फिर से कैरी ले लेते हैं, उसको लगता है कि बार बार कैरी लेना है। इसलिए जब घटाना करते हैं, घटाव करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो याद रखना है जैसे ही ऊपर में बड़ा संख्या नीचे में छोटा, तो कोई कैरी नहीं होगा, और 4 में 2 घटा देंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा बच्चों। क्लियर है? उसके बाद मेरा यहाँ पे कोई कैरी नहीं लिए हैं, तो जिस तरह से है उसी तरह से घटाना कर देना है, यानी कि 8 में 4 घटा देंगे तो बच्चों यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है ना? तो इस तरह से हमको 3 क्वेश्चन में, आई होप कि आपका जो कॉन्सेप्ट है बच्चों बहुत अच्छा से आपने सीख लिया होगा। तो स्माइली फेस वाला बच्चों एक लाइक्स तो बनता है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग यहाँ पे जीरो के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, यानी कि जीरो वाला घटाना सीखना है, जहाँ बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है। तो बच्चों सबसे पहले देखो, ऊपर में बड़ा संख्या, नीचे में छोटा संख्या, यानी कि किसी भी संख्या को 0 से घटाएंगे। ठीक है? तो मेरा वही नंबर आएगा, यानी कि 4 ही होगा। ठीक है? उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखो, है ना, 0 छोटा संख्या, 5 बड़ा संख्या, इट मीन्स कि कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा, लेकिन 0 के पास तो कुछ नहीं है, तो सीधा हम 8 से कैरी लेंगे, और जब कैरी लेंगे तो ये अब 0 नहीं रहेगा, अब 0 के आगे जैसे ही 1 लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे क्योंकि 8 से हमने कैरी लिया है, ये मेरा 7 बन जाएगा। ये काम तुरंत कर लेना है। ठीक है? लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि कभी भी, है ना, 2 संख्याओं के बीच में कैरी हो रहा है और बीच में यदि 0 आ जा रहा है, चाहे 1 0 रहे, 2 0 रहे, 3 4 5 कितना भी 0 रहे, बीच में यदि 0 आ रहा है तो वहाँ 0 काम नहीं करता है, वो सीधा सीधा 9 कर देना है। ठीक है? 0 की जगह 9 हो जाता है। ठीक, अब इसको हम लोग घटाएंगे तो मेरा परफेक्ट घटाव बन जाएगा। तो 10 में 5 जाएगा बच्चों, तो अब सीधा सीधा 5 बचेगा। उसी तरह 9 में 3 घटाएंगे तो मेरा 6 बचेगा, और 7 में 6 घटाएंगे बच्चों तो 1 बचेगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था, जब 0 होता है तो किस तरह से बनाया जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं और वीडियो में लग रहा है कि कुछ सीख रहे हैं, तब तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बच्चों अपने फ्रेंड्स को, है ना, शेयर कर दें। फ्रेंड्स को क्या कर दें? शेयर कर दें। चलो फिर से हम देखेंगे कि यहाँ पे 3 में 8 घटाना है, जो कि घटेगा नहीं क्योंकि ऊपर में ही छोटा संख्या है। तुरंत हम 5 के पास जाएंगे और कैरी मांग लेंगे। कैरी मांगेंगे तो यहाँ पे इसके आगे 1 लग जाएगा, और यहाँ पे 1 3 13 हो जाएगा। लेकिन जो बीच में 0 बच गया है उसका क्या होगा? तो कभी भी कैरी ले रहे हैं और बीच में 0 है, तो उसमें हम अभी अभी बताएं कि वहाँ पे 9 होता है बच्चों। ठीक है? तो यहाँ भी 9 हो जाएगा और यहाँ भी 9 हो जाएगा, है ना, और यहाँ 5 की जगह बच्चों 4 बच जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे आराम से हम लोग घटाना स्टार्ट करते हैं कि 13 में 8 जाएगा तो यहाँ बच्चों मेरा 5 बचेगा। क्लियर है? उसी तरह 9 में 2 घटाएंगे तो बच्चों यहाँ पे 7 बचेगा, और यहाँ पे 9 में 5 घटाना है, यानी कि 9 में 5 घटाएंगे तो बच्चों 4 बचेगा, और यहाँ पे 4 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। इज दैट क्लियर? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आप ध्यान से देखोगे तो आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, एक SW हम आपको देते हैं, इसको आप कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है? तो हमने कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आप ले लो 9000। कितना ले लो? 9000, यानी कि 9 में 3 ठो 0 है, तो बच्चों इसको घटाना है। यहाँ 0 ले लो, यहाँ 4 ले लो, यहाँ पे 6 ले लो, और यहाँ पे 2, और इसको आपको माइनस करके चेक करना है कि क्या आपने सही सीख पाया है। फिर मिलते हैं बच्चों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।